तो वेट लॉस करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही गेन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात थी। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा किलो वज़न गेन हुआ है, पर ऐसा है कि मैं रोज़ अपने आप को देखती हूँ और रोज़ मिलती हूँ अपने आप से। मेरे को नहीं पता मैं कितना गेन कर रही हूँ, कितना लूज़ कर रही हूँ, मेरे फेस में क्या चेंजेस आ रहा है। पर कुछ लोग जो आपको बहुत टाइम के बाद मिल रहे होते हैं, वो आपको बताते हैं यार आपने कितना गेन किया, आपके फेस में कितना चेंज आया। वो बताते नहीं हैं, वो आपको टोन मारते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं। इट्स समवेयर हर्टिंग अस, दे आर लाइक टॉन्टिंग अस, यार तेरे ना एक हाथ ना हमारे 2 पैर के बराबर है, दिस इज़ सो बैड। पर इट्स नॉट द केस फॉर मी। तो जो भी नए लोग आ रहे थे वो मुझे टोन कर रहे थे कि तूने एक्स्ट्रा गेन वेट कर लिया है, और चिढ़ा रहे थे, टोन कर रहे थे, बॉडी शेम कर रहे थे। पर सच बताऊँ मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनकी बातों से, क्योंकि पिछले कई सालों में ना मैं हमेशा पतली रही हूँ और पिछले 1-2 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील करी है। मुझे नहीं समझ में आता था मैं क्यों इतना वीक फ़ील करती थी। मैं 24 घंटे सोई रहती थी और मेरे को अगर कोई बोले ना कि ये कर ले, ये कर ले, आई डोंट टेल देम कि मैं थक गई हूँ या फिर मैं थका हुआ फ़ील कर रही हूँ। मैं ऐसे कहने लगी यार मैं ना लेज़ी हूँ, मेरे बस की नहीं होती है। लेज़ी वर्ड अपने लिए यूज़ करने लगी मैं कि मैं ना लेज़ीनेस हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है। मैं खाना खा नहीं रही थी, जबकि ज़बरदस्ती खा रही थी, क्योंकि मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया और उसमें मेरा ब्लड काउंट नहीं बढ़ रहा था, तो वो बढ़ने के बदले कम होता जा रहा था। तो मैं पता नहीं क्यों मैं ज़बरदस्ती खाए जा रही कि खाऊँगी 3 टाइम 4 टाइम, मतलब मेरे को भूख नहीं लग रही थी तब भी मैं खाना खा रही थी। तो कुछ टाइम बाद मैंने देखा मैं मेडिसिन भी ले रही थी और खाना भी खा रही थी। हाँ, मेरे को एनर्जी थोड़ी पहले से आ गई थी, पर मेरा वज़न गेन हो रहा था। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत हो रहा था, कितना हो रहा है मुझे नहीं पता था और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता था। तो मेरा वेट गेन हो रहा था कि मैं 3-4 टाइम जितना भी खा रही थी। फिर सडनली 3 महीने बाद मेरा वज़न दोबारा से लॉस हो गया। पर अब जब मैं पीछे की फ़ोटोज़ कंपेयर करती हूँ तो मैं देखती हूँ हाँ यार मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था, क्योंकि अभी मेरे फेस में, मेरे बॉडी में काफ़ी डिफरेंस दिखता है। तो मैंने वेट गेन किया था और मैंने 3 महीने में ही अपना वेट लॉस कर लिया और मैं पहले जैसे फिट हो गई। और इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैंने कैसे वेट लॉस किया, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो मैंने 3 महीनों में अपना वेट लूज़ किया और मैं पहले जैसी फिट हो गई। पर ये मैंने वेट लॉस पर्पसली नहीं किया कि मुझे पतला होना है, मुझे लोग टोन मार रहे हैं। मैंने सिंपल सी हैबिट अपनाई और थोड़े से रूटीन, और मैंने सिर्फ नो कोई भी हार्ड ट्रेनिंग नहीं, और मैंने सिर्फ 3 महीने में अपना वेट काफ़ी लूज़ कर लिया और मैं पतली हो गई। मैं बता सकती हूँ अपना फेस देखकर कि मैं पतली हो गई। मेरे को एनर्जी काफ़ी फ़ील हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं दोबारा से सोचती हूँ, दोबारा से थोड़ा सोशल होने, मेरी सोशल लाइफ की एकदम बाट लगी पड़ी थी। तो लेटी रहती थी कि मुझे इतनी वीकनेस फ़ील होती थी, मैं 24 घंटे लेटी रहती थी और अपने आप को लेज़ी बोलती थी। पर फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं चलो कहीं निकलते हैं घूमने, तो मैं अपने विलेज गई, जो 15-16 दिन की ट्रिप थी जो मैंने पहले डाल रखी है। मैं बहुत सालों के बाद जा रही थी, काफ़ी टाइम से गई नहीं, कोई भी मुझे कहीं बोलता ना जाने के लिए मैं बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देती थी। तो ये 16 से 17 दिन की जो ट्रिप थी उसमें मैंने काफ़ी चीज़ एक्सपीरियंस करी। मेरा वेट काफ़ी लूज़ हुआ, इस टाइम पे मेरा वेट काफ़ी लूज़ हुआ, मेरा मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी हुई। मतलब 15-16 दिन मैं कंटिन्यूअसली चल रही थी, सिर्फ रात को सोने के 7-8 घंटे को छोड़कर मैं चल नहीं रही थी, क्लाइंब कर रही थी। पहाड़ में हम क्लाइंबिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, ऊपर जाना फिर नीचे आना, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने नोट करी, जब मैं ट्रिप से वापस आई मुझे अच्छा लगा बाहर निकल के, न्यू एनवायरनमेंट में रह के। तो मैंने सुबह और शाम घूमना शुरू करा। मतलब चलती थी पर चलने में थोड़ा ना बोरिंग सा लगता था, मतलब सेम जगह पे सेम स्पॉट पे। तो मैंने थोड़ा ना दूर को पूरा सेक्टर घूमना शुरू करा, अपना पूरा एरिया, सोसाइटी, थोड़ा बाहर भी निकलना शुरू करा। तो मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ मॉर्निंग में मैं घूमा जाती थी, सिर्फ पैदल चलते थे और 1-1.5 घंटा, मतलब कुछ डिसाइडेड टाइम नहीं था कि इतना ही घूमना है, इतना बस हो ही जाता था। आधा घंटा कम से कम हम रोज़ सुबह घूमने लगे थे। पर मैंने नोट किया कि सुबह के साथ साथ हम फिर शाम को भी निकलने लगे और इट्स फील ग्रेट। एंड मेरे को नहीं पता उसकी वजह से मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ। सिर्फ चलने से, मैंने कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं करा, सिर्फ मैं चली हूँ
नॉर्मल चल रही हूँ। एक स्पेस पे चलते हैं ना तो हम बोर हो जाते हैं, तो मैंने काफ़ी जगह घूमना शुरू करा, मतलब लंबे लंबी जगह, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना, ऐसे लॉन्ग वॉक पे निकलना शुरू करा बस। जो तीसरी चीज़ थी जो मैंने करी वो मेरे वॉकिंग के साथ साथ हो गई, वो थी कि एक्सरसाइज करना। मैं ऐसे कोई मैट लगा के योगा एक्सरसाइज या फिर कुछ कार्डियो एक्सरसाइज या फिर जंपिंग वगैरह कुछ नहीं कर रही थी। जो पार्क हम लोग ऐसे घूमते थे तो हमें अगर कोई भी पार्क मिल जाता हम थक जाते थे, या फिर कोई अच्छा सा ग्रीनी पार्क दिख जाता वहाँ चले जाते थे, और वो फ्री जिम वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनें होती हैं, हम उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते थे। वो करने में थोड़ी शुरू में दिक्कत हुई थी। मैं लिफ्टिंग वाली ज़्यादा करती थी उसमें, क्योंकि मुझे लगता था मेरे हाथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं लिफ्टिंग वाली ज़्यादा करती थी और थोड़ा पैर की कर लेते, तो कुछ हार्ड वर्क एक्सरसाइज नहीं करते थे। जो फोर्थ पॉइंट है वो मतलब एक्सरसाइज और वॉकिंग से रिलेटेड है। मतलब मैंने अच्छा खाना शुरू किया, ये इनके वजह से हुआ, क्योंकि जब मैं बाहर जाती थी एक्सरसाइज करती थी, थोड़ा बहुत चलती थी, अपने आप गर्मी लगती थी गर्मियों में, तो मेरा कुछ मन करता था कि मैं अच्छा खाना खाऊं, कुछ फ्रूट्स ऐसे खाऊं जिसमें थोड़े वाटरी हो, ठंडे से हो, आते ही ये खाने का मन करता था। तो मैं नॉर्मली ये खा रही थी और साथ ही मैं पानी भी काफ़ी पी रही थी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको प्यास लगती है, तो मेरा पानी का इंटेक काफ़ी हो रहा था, जो हेल्प करता है आपके वेट लॉस करने में। हमने न्यू एक्टिविटी करनी शुरू कर दी थी, तो हम लोग को वॉकिंग करने, नए जगह जाना, एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा था। पर हम कभी कभी बैडमिंटन खेल लेते थे, कभी कभी रनिंग कर देते, कभी पार्क चले जाते थे, कभी कभी साइकिलिंग चला लेते। इसमें भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, और ये सेम एक्टिविटी जैसा फील हो रहा था। सो दिस इज़ हाउ आई लूज़ माई वेट। काफ़ी सारा मैंने वेट लूज़ कर लिया। मैंने कुछ हार्ड ट्रेनिंग नहीं करी, नॉर्मल सी एक्सरसाइज करी, और इन सब करने से मैंने एक चीज़ पाया, मैं अच्छा सा खाना खा रही थी, ऊपर से मेरी नई एनर्जी बन रही थी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग घर में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो हम खाना भी खा रहे होते ना, तो भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हो तो एनर्जी नहीं लगती। जब मैंने नई एनर्जी यूज़ करनी शुरू करी तो मेरे को नई एनर्जी क्रिएट हुई। मतलब अगर मैं बाहर जा रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी, थोड़ी एक्टिविटी कर रही थी, तो मुझे भूख भी लग रही थी, और मैंने देखा मेरी एनर्जी काफ़ी क्रिएट हो रही थी। मैं काफ़ी सारे काम कर रही थी, उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी या थकान नहीं फील हो रही थी। यूजुअली जैसे मैं नॉर्मल काम करती हूँ, जैसे नॉर्मल घर का काम कर लेते हैं, चोर्स, तो उसमें फील होता है टायर्डनेस, पर ये नई एनर्जी क्रिएट कर रहा था। इसलिए एक एग्जांपल होता है कि कई लोग 60 के बाद भी जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, उनके पास एनर्जी होती है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा हम नई एनर्जी क्रिएट करते हैं। एक और चीज़ जो मैंने जो बताई नहीं, मेरे को क्यों लगा, मैंने अपनी सारी मेडिसिन बंद कर दी। मैं किसी भी टाइप की कोई मेडिसिन नहीं ले रही। मैंने हार्मोन्स की मेडिसिन सबसे ज़्यादा जो वेट गेन का काम कर रही थी वो बंद कर दी है। आयरन वायरन सब कर दिए। मुझे थोड़ी वीकनेस होती है, मैं नहीं लेती हूँ, और मुझे लोग उसके लिए टोकते हैं कि मैं पतली हो गई हूँ। तुमने मेडिसिन बंद कर दिया क्या? मुझे नहीं पता कि मैं मोटी अच्छी लग रही है, पतली, पर मुझे लाइट वेट बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपको अच्छा लगे ना लगे। आपको ऐसा लगता है कि मैंने मेडिसिन है इसलिए मोटी हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को अच्छा और हेल्दी फील हो रहा है और लाइट फील हो रहा है, वो मेरे लिए काफ़ी है।